हम आज जिस शांति में बैठे हैं उस शांति को अचीव करने के लिए हमारे देश के ही एक महान फ्रीडम फाइटर को भारतीय अशांति का जनक कहकर कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बुलाया जाता था। जी, हम बात कर रहे हैं बाल गंगाधर तिलक जी की। ये उसी त्रिमूर्ति का हिस्सा हुआ करते थे जिसे हम आज लाल बाल पाल कहते हैं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, ये तीनों ही सदस्य गरम दल के सदस्य हुआ करते थे। देखिए, गरम दल कोई अलग से राजनीतिक पार्टी नहीं थी। ये बात है 1905 की, जब सूरत अधिवेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो कुछ मतभेदों की वजह से नरम दल और गरम दल दो गुट बन जाते हैं। नरम दल का बिहेवियर कुछ ऐसा था कि वो अपनी बात अंग्रेजी सरकार तक पहुंचाने के लिए सविनय आग्रह का सहारा लेते थे, या फिर पत्रोच्चार, या फिर कुछ ऐसे शांति से काम लेते थे। वहीं गरम दल अपनी बात पहुंचाने के लिए डायरेक्ट अटैक करते थे, या तो असेंबली में बम फोड़ते या फिर उनको दो टूक भाषा में जवाब दिया करते थे। और बाल गंगाधर तिलक जी को इसी प्रकार से जाना जाता है, क्योंकि उनका एक नारा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। आपको इस नारे से ही समझ जाना चाहिए, इस लाइन से ही समझ जाना चाहिए कि यह लाइन इस कंसेप्ट पर आधारित है कि सीधी बात नो बकवास। उन्होंने इस लाइन से सीधी बात कही है ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि हम स्वराज तो लेकर रहेंगे, क्योंकि ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ब्रिटिश गवर्नमेंट बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक इस वजह से कहती थी क्योंकि उनके द्वारा मराठा और केसरी दो समाचार पत्र प्रकाशित किए जाते थे, जिनमें वो अपने आर्टिकल्स के द्वारा युवाओं को प्रोत्साहित करने का काम करते स्वराज अचीव करने के लिए। और वो इस गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव को इस प्रकार से ऑर्गेनाइज करते हैं कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवा इकट्ठा हो और वो स्वराज प्राप्ति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित हो। और इसी गतिविधियों को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको भारतीय अशांति का जनक कहती है। चाहे से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक कहा होगा, लेकिन आज हमारे दिलों में बाल गंगाधर जी तिलक इस प्रकार से बसते हैं जिस प्रकार से बाल गंगाधर जी तिलक के दिल में स्वराज की भावना बसती थी।